हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। और ये क्वेश्चन आपका है पावर सिस्टम चैप्टर से कवर किए गए। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, पहले नंबर की वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन कवर किया गया जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन के मध्य वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसमिशन के मध्य वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसमिशन हानि को कम करने के लिए किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है क्यों, क्योंकि दोस्तों ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और यहाँ पर सूत्र के अनुसार जाने जो कि हानि का होता है, यहाँ पर I² हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से पीक लोड स्टेशन कौन सा है? कम क्षमता के थर्मल प्लांट या डीजल स्टेशन या रन ऑफ रिवर प्लांट या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पीक लोड स्टेशन का जो होता है ये कम क्षमता के थर्मल प्लांट, डीजल स्टेशन, रन ऑफ रिवर प्लांट है। जो कि पीक लोड जो आपका प्लांट होता है ये कम क्षमता के होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ताप शक्ति संयंत्र में भरण जल तापक, अति तापक एवं वायुपूर्व तापक का प्रयोग किया जाता है मुख्यतया। तो दोस्तों ताप शक्ति संयंत्र में भरण जल तापक, अति तापक एवं वायुपूर्व तापक का प्रयोग जो होता है मुख्यतः संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी कि संयंत्र की दक्षता बढ़ाने हेतु। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। यदि आप इस तरह के डेली क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और उसका आप लाभ उठाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक हानि रहित लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक हानि रहित लाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसको इम्पीडेंस का सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है, इसका सही सर्ज इम्पीडेंस जो ZC बराबर होता है √L/C होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बार बार यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो यहाँ पर आपसे सूत्र पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही होता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्चतम वोल्टताओं हेतु केवल 3 कोड जो क्रोड होता है उसमें 132 केबी तक उपयोग में लाए जाने वाले केबल कौन सी है? तो 132, ठीक है, 132 में आपका जो आता है ये गैसीय दाब केबल आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उच्चतम वोल्टताओं हेतु केवल 3 करोड़ में 132 केबी तक उपयोग में लाए जाने वाला केबल गैसीय दाब केबल होती है। जो कि गैसीय दाब केबल को एकल करोड़ के रूप में 400 केबी तक के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया क्वेश्चन इसमें कि यांत्रिक परीक्षण को किस प्रकार के कुचालक पर किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यांत्रिक परीक्षण जो होता है ये पिन टाइप इंसुलेटर, आपने नाम सुना होगा, जो कि कुचालक का काम करता है, इस पे किया जाता है। और मैकेनिकल जो सामर्थ्य परीक्षण होता है इसमें 1 मिनट के लिए अधिकतम करोड़ पर 250% ये लागू किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पिन प्रारूपी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइनों में प्रोपेगेशन वेग का मान। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाता है ए, अर्थात V बराबर 1/√LC, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में जो प्रोपेगेशन वेग का जो मान होता है V बराबर 1/√LC होता है। और ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपेगेशन का जो उपयोग होता है ये माप में उपयोग किया जाता है पैरामीटर
को शुरू करने या परिपथ के तनिकी विदेशियों और आंतरिक जुड़ाव के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल का रंग होता है। तो दोस्तों 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल का जो रंग होता है नीला होता है और दोनों कोरों का जो रंग होता है लाल व पीला होता है और हरे रंग का जो प्रयोग होता है ये आपका अर्थ वायर के लिए किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल केबल का जो न्यूट्रल का रंग होता है वो नीला होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली के लाभ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली के जो लाभ है वो बहुत सारे हैं। जैसे कि डीसी प्रणाली में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है क्योंकि इसमें आवृत्ति का मान क्या होता है 0 होता है। अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ए, बी और सी। अर्थात कह सकते हैं कि डीसी प्रणाली किफ़ायती है और लंबी दूरी के लिए, या डीसी प्रणाली में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है, या कोरोना सीमा डीसी सर्किट की तुलना में एसी सर्किट से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त क्या है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बेस लोड अधिकतम मांग के रूप में ही है तो एक प्रणाली में लोड फैक्टर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये क्वेश्चन आपके आईटीआई लेवल का क्वेश्चन है जो कि बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों बेस लोड जो होता है ये अधिकतम मांग के रूप में ही होता है और लोड का जो फैक्टर होता है ये आपका 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रणाली में बेस लोड को ही औसत लोड से दर्शाया जाता है और औसत लोड का जो यहाँ पर सूत्र होता है जो लोड फैक्टर होता है ये आपका लोड फैक्टर बराबर होता है औसत लोड अपान अधिकतम मांग। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आंतरिक उच्च वोल्टेज के अंतर्गत वोल्टेज होते हैं 1 केवी के ऊपर या 11 केवी और ऊपर या 132 केवी और ऊपर या 330 केवी और ऊपर। तो दोस्तों अधिकतम उच्च वोल्टेज के अंतर्गत जो वोल्टेज होता है वो 330 केवी के ऊपर, ठीक है, और उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आपका 100 केवी, 132 केवी और 166 केवी और 230 केवी तक के वोल्टेज आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यही हम आंतरिक उच्च वोल्टेज की बात करें तो इसके अंतर्गत 330 केवी, 400 केवी और 500 केवी और 765 केवी तक के वोल्टेज आते हैं। और यदि अल्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो इसमें 1000 केवी से 1600 केवी तक की वोल्टेज में विद्युत शक्ति के संचरण लाने की यहाँ पर बात की जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्योंकि यहाँ पर हमसे केवल पूछा है आंतरिक उच्च वोल्टेज के अंतर्गत वोल्टेज आते हैं तो ये आपके होते हैं 330 केवी के ऊपर। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि बिजली संयंत्र में इस्तेमाल कोयला निम्न में जाना जाता है, स्टीम कोयला में या चारकोल में या कोक में या नरम कोयला में। तो दोस्तों बिजली संयंत्र में इस्तेमाल कोयला जो होता है स्टीम कोयला के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि स्टीम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट और बिट्यूमेन के बीच के अन्य प्रकार के कोयला के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि प्रदर्शन टावरों की ऊंचाई बढ़ जाती है तो निम्न मापदंडों में किसके बदलने की संभावना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो ट्रांसमिशन होता है जो प्रदर्शन होता है ये टावरों की ऊंचाई बढ़ जाती है तो इसके जो कैपेसिटेंस होता है इसके मान में बदलने की संभावना होती है। अर्थात इसमें यहाँ पर कुछ इसमें चेंजेस की संभावना होती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन
कि निम्न में से कौन सा डीजल इंजन बिजली संयंत्र का हिस्सा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो पेन स्टॉक होता है और डीजल इंजन होता है और बिजली संयंत्र का ये जो है हिस्सा नहीं होता है, अर्थात इसको ध्यान रखिएगा, पेन स्टॉक डीजल इंजन ये क्या है, ये बिजली संयंत्र का हिस्सा नहीं होता है। बाकी दोस्तों पेन स्टॉक का जो प्रयोग होता है यहाँ पर बात करें तो जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर हमसे वही क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा डीजल इंजन विद्युत संयंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका पेन स्टॉक है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 15 एल्युमिनियम कंडक्टर से घिरा 7 स्टील स्टैंड्स के ACSR चालक को किस तरह निर्दिष्ट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 25 एल्युमिनियम कंडक्टर के जो घिरा स्टील स्टैंडर्ड है इसको हम लिखेंगे क्या, 25/7, ठीक है, और जिसे निर्दिष्ट किया जाएगा ACSR को निर्दिष्ट करने के लिए एल्युमिनियम और स्टील के अनुपात के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर 25/7। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन कवर किया गया था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इससे यदि आप हाई लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।